नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वह उपन्यास है, अलग अलग कैटेगरी के एक छोटे से उपन्यास है और उसके उपन्यासकार हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है बदला है, नए चीज़ों को पूछना शुरू कर चुका है और उसका सूक्ष्म दृष्टियों पे नज़र जाना शुरू हो चुका है, सूक्ष्म चीज़ों पे जहाँ पे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटी सी चीज़ है और इसको ज़रूर याद रखिएगा। और इस कैटेगरी वाइज है, मतलब उसमें भी छोटे में भी छोटा, तो इस यहाँ से भूला नहीं जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे उपन्यास और उपन्यासकार हम देख रहे हैं, इससे पहले दलित उपन्यासकार, महिला उपन्यासकार और प्रेमचंद युग से पहले प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, फिर स्वतंत्र उत्तर युग, सभी हमने देखा। आप इसको भी देख सकते हैं। और ये जो नए ज़माने के हैं, खासकर महिला उपन्यासकार, दलित उपन्यासकार और विभिन्न जो आज हम देख रहे हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, मतलब यह किस कैटेगरी का है? यौन चेतना के उपन्यास। इसमें मतलब कि यौन चेतना से संबंधित, यानी कि जो आपका यौन चेतना है उससे आपके उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसको मतलब सेक्स से रिलेटेड कह सकते हैं, सेक्स नॉलेज इन पॉजिटिव वे। मतलब सेक्स का नाम सुनते ही कुछ लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया। मतलब यह भी एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसको भी हमें नॉर्मली लेना चाहिए, ठीक। तो उससे है यौन चेतना, मतलब वही है। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, चंद हसीनों के खतूत। राजकमल चौधरी का है आपका मछली मरी हुई। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, ठीक। मणि मधुकर का है सफ़ेद में मने। कृष्णा सोबती का है सूरजमुखी अंधेरे के। और मृदुला गर्ग का है चित कोबरा। काफ़ी ज़्यादा यह सुर्खियों में रहा था, मतलब कि विवादों से घिरी हुई रचना थी उस समय चित कोबरा। तो आप इसमें से आपको जो भी ठीक लगे आप उसको पढ़ सकते हैं इस कैटेगरी को जानने के लिए। हम तो कहेंगे कि मृदुला गर्ग का चित कोबरा ही आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए तो। और बड़ा कर लेते हैं। सूचना क्रांति की बात की जाए तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जो उपन्यास है उसमें सबसे पहले नाम तो रात का रिपोर्टर का आएगा ही। निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर है। पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाज़ा है। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। चित्रा मुदगल का है एक ज़मीन अपनी। इसके बाद आता है उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास। इसमें देखते हैं मनोहर श्याम जोशी का है उत्तर आधुनिकता से संबंधित ये सब रचनाएं हैं। हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद और क्याप, यह किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। तो सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। इसके बाद कृष्ण बलदेव वैद, इनका है बिमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ। इसके बाद नंबर आता है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे। अब देखते हैं भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास की बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन से संबंधित स्वयं प्रकाश का ईंधन 2004 का है। काशीनाथ सिंह का भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है रेहन पर रघु 2008 का। रेहन पर रघु और काशी का 80, यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रेहन पर रघु 2008, काशी का 80 2002। ये सब मतलब कि जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आजकल के पैटर्न को देखते हुए। अलका सरावगी है अगली हमारी रचनाकार। इनका है एक ब्रेक के बाद 2008 का है। 2008 का। राजू शर्मा का देखते हैं विसर्जन 2009 का है। संजीव अगले हमारे उपन्यासकार कौन है? संजीव का है रह गई दिशाएं इसी पार 2011 का है। इसके बाद आते हैं हम आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यासों की बात करें तो हरिराम मीणा का है धूड़ी तपे तीर और डांग है हरिराम मीणा का। रणेंद्र का देखते हैं ग्लोबल गांव के देवता, ये पूछा जा चुका है। ग्लोबल गांव के देवता किसका है? रणेंद्र का।
राकेश कुमार सिंह का है जो इतिहास में नहीं, राकेश कुमार सिंह का है जो इतिहास में नहीं। पुन्नी सिंह का सहाराना है, पुन्नी सिंह का सहाराना। आगे श्री प्रकाश मिश्र, श्री प्रकाश मिश्र का है जहाँ बाँस फूलते हैं, श्री प्रकाश मिश्र का जहाँ बाँस फूलते हैं। इसके बाद वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास को हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कई कैटेगरी देखा ना, यौन चेतना से लेके हमने वृद्धावस्था तक यहाँ आज अभी तक पहुँचे हैं। वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यासों की बात की जाए तो निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य, कृष्णा सोबती का समय सरगम, समय सरगम, समय मतलब बदलता है और जिसका बचपन हुआ है, जन्म हुआ है तो बुढ़ापा भी आएगा यदि मतलब बीच में कोई अनहोनी नहीं होती है तब। चित्र मतलब सबका यदि मौत तो तय ही है और हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि सब लोग अपना उम्र पूरा करके ही मृत्यु को प्राप्त हो। चित्रा मुदगल का है गीली गड़ू, गीली गड्डू, गीली गड्डू। ममता कालिया का दौड़ है, ममता कालिया का दौड़ है। पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम, पंकज बिष्ट का है उस चिड़िया का नाम। हृदयेश का है चार दरवेश, हृदयेश मतलब नाम से भी लग रहा है, हृदयेश चार दरवेश, रिलेट करके याद कर सकते हैं। रविंद्र वर्मा का है पत्थर ऊपर पानी, रविंद्र वर्मा का पत्थर ऊपर पानी है। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आखिरी कदमों पे बढ़ चुके हैं अपने लक्ष्य की तरफ। थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास की बात की जाए तो मतलब वही जिसको छक्का हमारे समाज में जाना जाता है, छक्का हिजड़ा यही सब। निर्मला भुराड़िया का है गुलाम मंडी, जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं। महेंद्र भीष्म का मतलब निर्मला भुराड़िया सॉरी यार जीभ क्यों लड़खड़ा जा रही है। निर्मला भुराड़िया का है गुलाम मंडी। महेंद्र भीष्म का है किन्नर कथा, महेंद्र भीष्म का है किन्नर कथा। प्रदीप सौरभ का है तीसरी ताली, मतलब कहा भी जाता ताली वो लोग बजाते ही है ऐसा, तो प्रदीप सौरभ का है तीसरी ताली। निर्जा माधव, मतलब आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो आप जान जाएंगे कि यह किससे संबंधित है यदि विषय वस्तु पूछ दिया तब। निर्जा माधव का यमदीप है, किन्नर इसमें आया है, इसमें तीसरी ताली आया है। गुलाम मंडी से उतना नहीं पता चलेगा फिर भी जान सकते हैं। निर्जा माधव का यमदीप है। चित्रा मुदगल का है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जो कि हमने पहले पढ़ा ना। यदि विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगी तो जो यह कैटेगरी आज हम लोग पढ़ रहे हैं उससे आप विषय वस्तु भी आसानी से बता सकते हैं। भगवंत अनमोल का ज़िंदगी 50-50 है, तो चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा भी थर्ड जेंडर के जीवन पे आधारित है। भगवंत अनमोल का ज़िंदगी 50-50 भी है, मतलब 50-50 है, आधा ना राधा माधा, मतलब कि आप समझ ही सकते हैं मेल फीमेल का बीच में का उन लोग का ज़िंदगी रहती है। इसीलिए तो मतलब पूर्ण अंग का विकास किसी ना मेल का हो पाता ना फीमेल का हो पाता है, बीच में फंस जाते हैं, तो इनका भी शीर्षक बहुत ही सटीक दिया गया है। सांप्रदायिकता, जो हमारी आखिरी आज का सेगमेंट है वह है सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास। दूधनाथ सिंह का है आखिरी कलाम 2003 का, दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम 2003 का है। गीतांजलि श्री काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं 2-3 वर्षों में, हाल के 2-3 वर्षों में। हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस बरस यह सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित है। इसके पढ़ के जान भी सकते हैं कि जब हिंसा हुई थी तो उस बरस कैसा था हमारा शहर। और आखिरी कलाम मतलब कि यह बाबरी मस्जिद पे आधारित है, जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था तो उसके बाद तो वो आखिरी कलाम ही था ना, जो भी पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा गया तो उसके बाद तो नहीं पढ़ा गया। तेजिंदर का काला पादरी 2002 का है। भगवान सिंह का उन्माद 1999 का है। तेजिंदर का काला पादरी 2002 का, भगवान सिंह का उन्माद 1999 का, और कमलेश्वर का क्या है कितने पाकिस्तान। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यह पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, कितने पाकिस्तान 2002 का। तो यह आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, और इसके साथ ही ज्वाइन भी कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन आपको ज़रूर करना चाहिए। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने सवाल जवाब जो भी है PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।